हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूँ हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज की अपनी इस क्लास में हम करने वाले हैं एक नई चीज की शुरुआत जो हमारे चैनल पे पहली बार हो रही है। क्या है वो है कि अब से मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद भी एक छोटी सी प्यारी सी बढ़िया सी मस्त सी समरी दिया करूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्जाम टाइम पास में आ रहा है। अगर आपको चैप्टर्स की रिवीजन करना है तो आपके पास इतना सारा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटी सी समरी देखिए और आराम से आपका सारा रिविजन अच्छे से हो जाएगा, है ना जी। तो इस चैप्टर पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, जो चैप्टर था हमारा हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। बट आपने अगर वो नहीं देखी और अगर आपके पास अब टाइम नहीं है, कल ही पेपर है, तो फटाफट क्या करो, इस समरी को देख लो और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आप टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम समरी को करते हैं स्टार्ट, ठीक है जी। तो आज हम क्लास 9th इंग्लिश की समरी कर रहे हैं, जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड की। चलिए जी, तो करते हैं शुरू। करी जाए शुरू। अच्छा जी, जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसको लिखा किसने है। तो यहाँ पर जो हमारी सुधा मूर्ति जी हैं, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इस चैप्टर का मतलब क्या है? इस चैप्टर का मतलब है कि कोई लड़की है जो अपनी ग्रैंड मदर मतलब अपनी नानी या दादी को क्या कर रही है, पढ़ना सिखा रही है ना। तो ये स्टोरी जो है ये सुधा मूर्ति जी ने लिखी है, जो उनको आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ये जो है नारायण मूर्ति जी की वाइफ है ना, जो कौन है, हमारे को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, है ना। और इनके जो सन इन लॉ है वो तो आपको पता ही होंगे, है ना, ऋषि सुनक, है ना। चलिए ठीक है, नहीं पता तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज ले लिया करो। चलिए जी, अब जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना। तो हमने देखा, अभी हमने कुछ नहीं देखा, अभी देखते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, In How I Taught My Grandmother to Read, Sudha Murthy describes the determined efforts of an illiterate old lady Krishtaka to make herself literate. इस चैप्टर में या इस चीज के अंदर जो भी ये हमारी है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड के अंदर जो हमारी सुधा मूर्ति जी हैं, मतलब जो ऑथर हैं, वो डिस्क्राइब करती हैं, मतलब वो बताती हैं एक लेडी के बारे में जो बूढ़ी है, ठीक है। तो एक ओल्ड लेडी के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पे, जिनका नाम है कृष्टका, जिनका नाम है कृष्टका। ये काफी ज्यादा ओल्ड है और इलिटरेट भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, तो कुछ पढ़ने से रिलेटेड बात है। और यहाँ पर ये जो है इलिटरेट है, दैट मीन्स यहाँ पर इनसे कोई रिलेशन जो है वो है ना। चलिए ओके। इलिटरेट ओल्ड लेडी कृष्टिका टू मेक हरसेल्फ लिटरेट। और यही जो हमारी ओल्ड लेडी है, यही हमारी ग्रैंड मदर है, ठीक है, जिनका नाम है कृष्टिका। और ये जो है ये अपने आप को चाहती हैं लिटरेट बनाना। लिटरेट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो पढ़ सकता है और चीज को समझ भी सकता है। शी डिसाइडेड टू रीड अ नॉवेल ऑन हर ओन, ठीक है। और उन्होंने ये डिसाइड करा कि नहीं, अब से मैं अपनी इलिटरेसी खत्म करूंगी, मैं पढ़ना लिखना स्टार्ट करूंगी और मैं क्या करूंगी, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पूरी नॉवेल अपने आप पढ़ने के काबिल हो जाऊंगी। Okay. The grandmother set the deadline and achieved the target next to impossible within the time set for it. अब यहाँ पर जो हमारी ग्रैंड मदर है कृष्टका जी, ठीक है, ये अपने लिए क्या करती है, ये ऐसे नहीं छोड़ देती, हाँ मैं पढ़ूंगी, हाँ कल से पढ़ेंगे, अरे अरे मंडे से पढ़ेंगे, अरे 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 फर्स्ट तारीख से पढ़ेंगे, अच्छा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, अब से हम पढ़ने बैठेंगे, कल से मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा। और हम ये सब हरकतें नहीं करते, है ना, बस ये बनावटी हो जाता है। बट यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो भी कुछ ऐसा डेडलाइन वगैरह सोचती हैं, और जब वो ये सोचते हैं तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि भाई इतनी बूढ़ी लेडी अपने लिए डेडलाइन बना रही है और उस डेडलाइन के अंदर अपना वो पूरा टास्क कंप्लीट भी कर रही हैं जो उन्होंने सोचा हुआ होता है। She was able to read the novel Kashi Yatre in the Kannada language on her own at 60
टू। तो ये जो हमारी कृष्णका जी हैं ये 62 साल की लेडी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि अब मैं पढ़ूंगी और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए ये चुना। अब क्या फिक्स टाइम पीरियड था, दुर्गा पूजा का टाइम था, ठीक है, जो कब होती है, दशहरा के टाइम पे होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा और इन्होंने बोला कि मैं जो है पूरी नॉवल जो है पढ़कर खत्म करूंगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी सोचा था कि वो कौन सी लैंग्वेज सीखेंगी, क्योंकि कर्नाटका के रहने वाले लोग थे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा था कि ये कन्नड़ लैंग्वेज जो है सीखेंगी और कन्नड़ लैंग्वेज में आने वाली एक पूरी नॉवल ये खुद पढ़ना चाहती थी। She was helped by her younger granddaughter who acted as her only teacher. ओके अब यहाँ पर बात हो रही है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड डॉटर भी होगी या ग्रैंड सन भी होगा। यहाँ पर है हमारी ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जो इनकी ग्रैंड डॉटर थी मतलब पोती थी, ठीक है, या दोती थी जो भी है, तो ये जो है ये क्या करती थी, ये अपनी ग्रैंड मदर को मतलब अपनी दादी या नानी को पढ़ाया करती थी, मतलब उन्हें कन्नड़ लैंग्वेज के अल्फाबेट सिखाया करती थी। जैसे हम यहाँ पे ABCD अल्फाबेट सीखते हैं, फिर हम सीखते हैं थोड़े से वर्ड जोड़ना, CAT कैट, BAT बैट, इस तरह से। जो छोटी सी बच्ची है जो 12 साल की होती है वो अपनी दादी अम्मा को क्या करती है, पढ़ना लिखना सिखाती है इस चैप्टर के अंदर। ओके, द ग्रैंडमदर प्रूव दैट देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग। अब हमने ये तो पता ही है कि जो ग्रैंडमदर थी, क्योंकि उन्होंने डिटरमाइंड होके पूरा अपना टारगेट भी अचीव कर लिया और बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, तो हमें पता चलता है चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो या कोई कुछ भी हो, अगर किसी को पढ़ना है तो उसके लिए कोई एज लिमिट या कोई एज बार नहीं है। अगर बंदे के मन में है कि मैंने ये काम करना है, अगर उसने ठान लिया तो वो कर सकता है, अगर वो चाहे तो, है ना। तो जबरदस्ती हम किसी को ना पढ़ा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है जी, तो मतलब यही है कि काफी ज्यादा डिटरमाइंड अगर आप होते हो तो आप किसी भी टास्क को जो है अचीव कर सकते हो, ठीक है जी। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से और पूरी स्टोरी को देखते हैं। अच्छा जी, जब यहाँ पे बात हो रही थी कि ग्रैंड मदर जो थी वो काफी ज्यादा पढ़ना चाहती है, ये तो हमें पता चल रहा है स्टोरी के टाइटल को देख कर ही, है ना। ओके, तो ये जो ग्रैंड मदर थी ना, ये एक जो है हमारी मैगजीन आया करती थी, उससे काफी ज्यादा अपने आप को रिलेट करती थी। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था उस मैगजीन के बारे में सुनना। वो अपने आप को ऐसे मानती थी कि जैसे उस मैगजीन में जो हीरोइन है वैसी ही सेम हीरोइन मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे घर वाले आजकल अनुपमा देख रहे होते हैं तो वो अपने आप को ऐसे रिलेट करते हैं, हमने तो बहुत दुख देखा है, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, अरे हमारे बच्चे तो बदतमीज हैं, अरे नहीं हमारे बच्चे तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं लाइफ में कोई एज नहीं होनी चाहिए लव वव करने की, ये वो, है ना। कभी मॉडर्निटी, कभी क्या बोलते हैं कल्चरल चीजें दिखा रहे हैं, तो हमारे घर वाले काफी ज्यादा रिलेट करते हैं, स्पेशली हमारी मम्मियां नानियां, है ना, कि यार देखो रो रही है बेचारी, क्या हो गया। सिमिलरली यहाँ पर उस टाइम पे, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो रही है, सिर्फ पुरानी बात हो रही है, तो उस टाइम पे टीवी भी तो होते नहीं थे, ना फोन होते थे कि भैया बंदा यूट्यूब पे स्क्रॉल कर ले, इंस्टा पे स्क्रॉल कर ले, है ना। तो हम क्या करते थे, मतलब उस टाइम पे लोग जो थे वो करते थे, वो न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो हमारी ग्रैंड मदर थी जिनका नाम था कृष्णका, ये भी चाहती थी कि ये मैगजीन पढ़े। अच्छा, ये बहुत ज्यादा जो थी अपने आप को रिलेट करती थी एक मैगजीन की हीरोइन से, जो मैंने आपको बताया। अब ये जो मैगजीन आती थी, इस मैगजीन की एक ऑथर थी जिनका नाम था त्रिवेणी। इन्होंने एक मैगजीन लिखी थी जिसका नाम था काशी यात्रे। यहाँ मैं नॉर्मली काशी यात्रा बोल रही हूँ, आप बीच यात्रा वाले में ए हटा के ई लगा देना, ठीक है। तो ये जो नॉवल कुछ ऐसी थी, ये नॉवल ऐसी थी कि इसके अंदर एक लेडी होती है, बूढ़ी हो जाती है, ठीक है, और बूढ़ी हो जाती है, वो अपने सालों साल की मेहनत की कमाई या अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जो है काशी जाऊंगी, ठीक है। अब काशी क्यों जाना चाहती थी वो लेडी, वो काशी इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो बंदा काशी जाता है, ठीक है, वहां के घाटों पे जाता है या वहां पे जो भगवान है उनकी पूजा करता है, तो उसके पाप पुण्य धुल जाते, मतलब पाप धुल जाते हैं और पुण्य मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे क्या चल रहा है, महाकुंभ, है ना। तो सब क्या चाहते हैं, हम महाकुंभ में जाएं, हम वहां पे डुबकी मारें और हमारे सारे पाप धुल जाएं।
है। सिमिलरली बहुत ज्यादा जो हमारे बड़े बूढ़ों में बात फैली हुई है वो ये है कि काशी अगर कोई जाएगा तो उसके पुण्य जो है वो अच्छे से धुल जाएंगे, ठीक है, मतलब उसके पाप धुल जाएंगे और उसे पुण्य बहुत जो है मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो है ओल्ड लेडी कौन सी, जो त्रिवेणी है जिसने काशी यात्रा लिखी है, उस काशी यात्रा में जो लेडी थी उसने बहुत सारे पैसे जमा करे क्योंकि वो काशी जाना चाहती थी। क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि वो बहुत सारा पुण्य कमाना चाहती थी। बट होता क्या उस स्टोरी के अंदर, उस स्टोरी में एक प्यारी सी लड़की होती है जो ऑर्फन होती है, मतलब जिसके माँ बाप नहीं होते, अनाथ होती है। अब उस लड़की को हो जाता है किसी से प्यार, किसी से मोहब्बत, ठीक है। तो जब मोहब्बत हो जाती है तो बंदा क्या चाहता है? बंदा चाहता है यार शादी कर लो, है ना, वरना आजकल के टाइम की तरह ब्रेकअप हो जाएगा, बंदा रोएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना आपने, तो आपने लिखना है कि भाई हाँ, आपने लिखना है कि जो लड़की होती है वो ऑर्फन होती है, उसको माँ बाप नहीं होते, उसको किसी से प्यार हो जाता है बट उसके पास शादी करने के लिए पैसा, मतलब पैसे नहीं होते। तो जब पैसे नहीं होते तो वो जो ओल्ड लेडी थी जो अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठी करके बैठी है, उसको रियलाइज होता है कि यार मेरे पाप तो फिर भी यहीं पे धुल जाएंगे, मुझे शायद यहीं पे पुण्य मिल जाएगा, मतलब मेरे सिर्फ काशी जाने की वजह से क्या होगा, मैं इतनी खुश नहीं होंगी, लेकिन अगर इस लड़की की शादी उस लड़के से हो जाती है जिससे प्यार करती है तो ये पूरी जिंदगी खुश रहेगी। तो यहाँ पर जो ओल्ड लेडी है वो डिसीजन लेती है बहुत सोच समझ के, और वो डिसीजन ये लेती है कि काशी छोड़ो, कोई बात नहीं, भगवान तो हर जगह पर है, लेकिन अगर कोई लड़की मेरी वजह से पूरी जिंदगी खुश रह सकती है तो क्यों ना उसे वो खुशी दी जाए, है ना। और भगवान भी तो इसी चीज में खुश होंगे, है ना, कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो जो ओल्ड लेडी होती है हमारे त्रिवेणी जी की बुक के अंदर जो है काशी यात्रा, है ना, वो जो है अपना सारा पैसा दे देती है उस लड़की को ताकि उसकी शादी हो जाए। अब इस लेडी से रिलेट करती थी कौन? कृष्ण का, ठीक है, मतलब हमारी ग्रैंड मदर। और वो मतलब वो सोचती थी यार इसकी लाइफ में भी कैसे कैसे डिसीजन है ना, जैसे ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसी तरह। अच्छा, आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। ओके, द नरेटर वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। अच्छा जी, यहाँ पे नरेटर कौन है? हमारी सुधा मूर्ति जी। ये जो है अपनी ग्रैंड मदर को सिखा रही थी, है ना, और मैंने बताया था ये जो लड़की है ये सिर्फ और सिर्फ 12 साल की है। She used to stay in a village in North Karnataka with her grandparents. ये जो हमारी सुधा मूर्ति जी थी ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका, कर्नाटका के आ गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया, है ना, पेनिनसुलर इंडिया में नीचे वाले पोर्शन में कौन है? हमारा कर्नाटका है, ठीक है। और ये कर्नाटका के नॉर्थ साइड में मतलब ऊपर की तरफ रहती थी विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ। एट दैट टाइम त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। अब उस टाइम पे जब ये 12 साल की थी तो उस टाइम पे एक बहुत ज्यादा पॉपुलर जो थी हमारी राइटर हुआ करती थी या ऑथर हुआ करती थी जिनका नाम था त्रिवेणी, जिनका नाम था त्रिवेणी। Okay, she was a wonderful writer. Her style was easy to read and quite convincing. तो ये जो हमारी वेरी पॉपुलर राइटर थी कौन थी? त्रिवेणी थी, ठीक है। ये बहुत अच्छा लिखा करती थी, ऐसा लिखा करती थी जो इजी टू रीड होता था, मतलब जिसमें बहुत बड़ी बड़ी वोकैबुलरीज वगैरह नहीं होती थी, बट ऐसा होता था कि सबको समझ अच्छे से आ जाए, ठीक है। और काफी कन्विंसिंग तरह से लिखती थी, मतलब ऐसी चीजें लिखती थी जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी, ठीक है, उन पे प्रभाव डालती थी। ओके, Her stories dealt with the complex problems in the lives of ordinary people. और ये जो हमारी त्रिवेणी जी थी ऐसी चीजों पे लिखा करती थी जो आम आदमी या आम इंसान से रिलेटेड स्टोरीज हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में देख लो, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो क्या सोचते हैं, हमें यार तीर्थ यात्रा पे जाना है, पैसे इकट्ठे करते रहेंगे, पैसे जोड़ते रहेंगे, पोटलियों में छुपाते रहेंगे, है ना। तो ये जो है काफी ज्यादा ऐसी ही चीजें लिखा करती थी जो सारी लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल के अंदर भी होती है, मतलब ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में भी होती हैं, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी, है ना, कि बंदा क्या करे। जैसे उस लेडी ने क्या करा कि वो अपनी काशी घूमने जाए, मतलब यात्रा कंप्लीट करे, या फिर वो एक लड़की की जिंदगी संवार दे, है ना। ओके, One of her novels, Kashi Yatri, was appearing as a serial in the Kannada magazine Karmavira. याद रखना है, ठीक है। तो याद क्या रखना है? याद हमने रखना है कि भाई ये जो काशी यात्रा था ये त्रिवेणी जी का एक क्या था? नॉवल थी,
ठीक है। ये जो त्रिवेणी जी की एक नॉवल थी काशी यात्रा, इसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है पब्लिश किया जाता था। अब ये पब्लिश होती थी एक मैगजीन के अंदर, ठीक है, और उस मैगजीन का नाम था कर्मवीरा, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। It was the story of an old lady who desired to go to Kashi to worship Lord Vishveshwara. In the story, there was also a young orphan girl. She could not marry because she had no money for the wedding. तो भाई मैंने आपको बताया था काशी यात्रा जो थी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक ओल्ड लेडी थी जो काशी जाना चाहती थी ताकि वो लॉर्ड विश्वेश्वरा जी की पूजा कर ले, ठीक है, ओके। इस स्टोरी के अंदर वो वहां पर ही एक और ऑर्फन मतलब अनाथ लड़की होती है, ठीक है, वो मैरी नहीं कर पाती, मतलब शादी ब्याह नहीं कर पा रही। क्यों? अपने लवर से क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, बिकॉज शी हैड नो मनी फॉर द wedding. In the end, the old lady gives away all her savings to the girl without going to काशी। तो जो बूढ़ी अम्मा जी होती हैं, ठीक है, जिससे कृष्ण का अपने आप को रिलेट करती हैं, ठीक है, वो जो है वो अपनी सारी जमा पूंजी जो है इस लड़की को दे देती है ताकि ये ब्याह कर ले, ठीक है, ताकि ये शादी कर ले अपने लवर से। She considered the happiness of an orphan girl more important than even worshipping Lord Vishveshwara at काशी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी ओल्ड लेडी थी उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने डिसीजन ये लिया कि वो जो है लॉर्ड विश्वेश्वरा को काशी जाकर पूजने से अच्छा घर पे ही पूज ले, है ना, और उस ऑर्फन लड़की की मदद कर दें, ठीक है। तो ये काफी बड़ा डिसीजन है, जिसने पूरी जिंदगी ये सोचा हो एंड में वो अपना फैसला पलट दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखना है बेटा, जो हमारी काशी यात्रा है नॉवेल, ठीक है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पब्लिश किया जाता था, मतलब मैगजीन के अंदर ही आती थी। मैगजीन का नाम था करमवीरा। अब ये मैगजीन वाली कहानी क्या है, क्योंकि ये लोग नॉर्थ कर्नाटका में रहते थे और वहां पे सड़कें वड़कें अच्छे से डेवलप नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। तो जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, सड़कें वड़कें डेवलप नहीं है, तो वहां पर कोई भी चीज आने में या कोई भी चीज जाने में टाइम लगता था, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हर जगह जो है संडे या मंडे को मैगजीन आ जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कर्नाटका में गंदी उबड़ खाबड़ वाली सड़कें, कच्ची पक्की सड़कें होने की वजह से यहाँ पर जो थी न्यूज़पेपर्स भी लेट आते थे, जैसे सुबह जो न्यूज़पेपर आना है वो शाम को आता था, और जो मैगजीन संडे को आनी है या मंडे को आनी है वो वेडनेसडे को आया करती थी। तो ये चीज भी हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। अच्छा, जिस मैगजीन के लिए ये लोग पागल थे वो कौन सी मैगजीन थी? कर्मवीरा। कौन सी थी? कर्मवीरा। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, ओके जी, ग्रैंड मदर कृष्णका। तो अब हम अपनी प्यारी सी ग्रैंड मदर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कृष्णका जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कृष्णका जी जो थी वो हमारी 62 साल की लेडी हैं, ठीक है। उनके ऑब्वियसली बाल ग्रे हो गए होंगे, है ना, बूढ़ी होंगी बेचारी, पूरी जिंदगी जैसे हमारे घर की दादियों नानियों ने काम किया है उन्होंने भी किया होगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चे ज्यादा संभाले होंगे। और जैसे हमारी दादियों नानियों की जो शादियां थी वो बहुत जल्दी एज में हो गई थी, तो इनकी भी शादी बहुत जल्दी एज में हो गई होगी, है ना। और जैसे हमारी दादियां नानियां जो हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गर्ल एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता था। सिमिलरली इनकी जो मतलब सुधा मूर्ति जी की जो दादी हैं, सुधा मूर्ति जी की जो दादी हैं, मतलब 1-2 जनरेशन पहले वाली, है ना, वो कैसे इतना पढ़ी लिखी होंगी? तो वो भी बेचारी नहीं पढ़ पाई। क्यों नहीं पढ़ पाई? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, चाइल्ड मैरिज होती थी, बच्चों को ही ब्याह दिया जाता था, उन्हीं की शादियां कर दी जाती थी। तो जब उन्हीं की शादियां कर देंगे और एजुकेशन पे फोकस नहीं होगा तो बंदा पढ़ेगा कहाँ से, है ना। वो तो बस बच्चे पैदा करेगा, है ना, शादी करके, क्योंकि और कोई काम होता नहीं है। तो जब वो बच्चे पैदा करेंगे फिर बच्चों में उनसे इतना ज्यादा लगाव हो जाएगा कि पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनकी खिदमत करने में, उनको खाने खिलाने पिलाने में ही निकल जाएगी। तो यही इनकी ऑर्डिनरी सी लाइफ होगी, जैसे ऑर्डिनरी लोगों की होती है। ध्यान दे रहे हो, है ना। तो ये भी जो है सुधा मूर्ति जी भी, ये भी कैसी स्टोरी लिख रही हैं, जैसी ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ होती है, ठीक है, और कन्विंसिंग स्टोरीज लिख रही है, ठीक है जी। तो चलिए इसको आप पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये तो कुछ खास नहीं था, आपको रटना तो नहीं पड़ा, अपने घर से रिलेट करो यार, चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए
अब देखते हैं ग्रैंड मदर कृष्ण का। द नरेटर्स ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई। मतलब कृष्ण का जी, हमारी जो दादी जी हैं जिनको पढ़ने का बहुत शौक है, वो कभी भी बेचारी स्कूल नहीं जा पाई। Hence she could not read or write, इसीलिए वो पढ़ या लिख नहीं सकती थी। Every Wednesday the magazine कर्मवीरा would come। मैंने आपको बताया कि मैगजीन मंडे या संडे मंडे को आनी होती थी, बट वेंसडे को आया करती थी। The grandmother would ask her 12-year-old granddaughter to read the next episode of the story to her। अब ये जो ग्रैंड मदर होती थी, इनको बड़ा ही शौक होता था। क्या शौक होता था? इनको शौक होता था कि ये जो स्टोरी है कर्मवीरा में जो छिपी है, जो कर्मवीरा मैगजीन है, इसके अंदर जो स्टोरी है काशी यात्रा की, ये मेरी जो ग्रैंड डॉटर है ये मुझे पढ़कर सुनाए। ठीक है, ये मुझे पढ़कर सुनाए। तो हमारे घर में जो दादियां नानियां होती है ना, उन्हें बड़े शौक होता है। फॉर एग्जाम्पल उनसे अनुपमा की पूरी स्टोरी बता दो। अगर वो अनुपमा का सीरियल देख लेंगे और तुमने बाई चांस तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो तुम्हें पता ही बताएंगे उसके साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा कर दिया, हाय बेचारी उसके साथ ये हो गया, वो कितनी मेहनती है, हाँ ये वो फलाना ढिमकाना, पूरी उन्हें कहानी याद होती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा देखना। ठीक है, ओके। तो ग्रैंड मदर वुड आस्क हर 12-year-old ग्रैंड डॉटर टू रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। तो ये जो ग्रैंड मदर है, क्योंकि ये खुद पढ़ लिख नहीं पाती थी, तो ये अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलती थी कि मेरे लिए इस कहानी को पढ़कर सुनाओ। She would listen to her with the greatest concentration। और ये जो ग्रैंड मदर थी हमारी, ये फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है स्टोरी सुना करती थी। मतलब उस टाइम पे उन्हें कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। वो अगर पढ़ रही हैं, स्टोरी सुन रही हैं, तो उनका पूरा ध्यान उसी पे होगा। वो सारे काम काज दुनियादारी भूल कर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पे कंसंट्रेट करती थी। ओके। During that time she would forget all her work। उस टाइम पे वो अपना सारा कामकाज भूल जाती थी। Later she could repeat the entire text by heart। ठीक है, और उसके बाद वो पूरी कहानी अपने मन के अंदर याद कर लेती थी। क्यों याद कर रही थी? क्योंकि बेटा हर एक हफ्ते बाद आ रहा था, तो अगर वो याद नहीं करेंगे एकदम से, तो क्या उन्हें वो स्टोरी याद रह पाएगी? है ना, फिर वो क्या आगे 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 अच्छे से रिलेट कर पाएंगी? नहीं। और जब मजा आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये तो आपकी जैसी लाइफ की कहानी है, तो आपको और ज्यादा मजा आता है ना। तो ग्रैंड मदर को भी काफी अच्छा लगता था। ओके। Later she could repeat the entire text by heart। The grandmother too never went to Kashi। अच्छा, ये जो ग्रैंड मदर थी हमारी, ये भी काशी कभी नहीं गई थी। तो इनका भी सपना था कि मैं भी काशी जाऊंगी। और वहां पे जो त्रिवेणी जी ने बुक लिखी हुई थी, नॉवल लिखी हुई थी, कौन सी? काशी यात्रा, जो कर्मवीरा मैगजीन में आती थी, उसमें भी यही कहानी थी। तो ग्रैंड मदर अपने आप को उस ओल्ड लेडी से रिलेट करती थी कि यार मुझे भी काशी जाना है, इन्हें भी काशी जाना है। Done। After listening to the next episode of the Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard। There she would discuss the latest episode with her friends। तो अब क्या होता था, जैसे ही वो कहानी सुन लेती थी अपनी प्यारी सी 12 साल की पोती से, तो वो क्या करती थी, वो सबको टेम्पल के अंदर इकट्ठा होके क्या करती थी, स्टोरी सुनाया करती थी अपनी सारी बूढ़ी 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 फ्रेंड्स को। ठीक है, ओके। चलिए जी, अब आ जाते हैं, ये क्या हो गया भाई, ग्रैंड मदर एंड टीयर्स। भाई हमारी कृष्णका जी, हमारी दादी जी, हमारी नानी जी क्यों रो रही हैं? चलिए देख लेते हैं। ओके। Once the narrator went for a wedding with her cousins to a neighboring village। अब एक बार क्या हुआ, जो हमारी नरेटर है, मतलब जो 12 साल की लड़की है, ठीक है, तो जो हमारी 12 साल की लड़की है, मतलब सुधा मूर्ति जी हैं, ये एक बार अपने अड़ोस पड़ोस वाले विलेज के अंदर चली गई शादी के लिए। ठीक है, और गई भी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 1-1.5 हफ्ते के लिए चली गई। She went for a couple of days but overstayed there for a week। तो वो 2-3 दिन के लिए गई थी, बट 1 हफ्ते के लिए वहां पर रुक गई। When she came back to her village, she saw her grandmother in tears। लेकिन जब वो घर अपने वापस आई 1 हफ्ते बाद, तो उन्होंने देखा कि यार मेरी बेचारी प्यारी सी दादी माँ तो रो रही हैं। ठीक है, she was shocked। और वो एकदम हैरान हो गई कि दादी आप रो क्यों रहे हो? मैंने तो आपको कभी जिंदगी में रोते हुए ही नहीं देखा, सब ठीक तो है, बताओ कुछ गड़बड़ है, किसी ने आपके साथ बदतमीजी करी, मतलब जबान लड़ाई है ना, या क्या हो गया, आपको किस चीज का बुरा लग रहा है, आप क्यों रो रहे हो? ओके। She had never seen the old lady cry even in the most difficult
circumstances. तो उसने अपनी दादी को कभी भी बहुत ज्यादा परेशानियों के बीच में भी रोते हुए नहीं देखा था, तो वो एकदम से हैरान थी कि यार क्या ऐसा हो गया कि मेरी दादी आज रो रही है. She had lost her mother when एक मिनट. The old lady narrated her the story to her granddaughter. अब ये जो old lady है ये क्या होती है, एकदम से बताती नहीं है, ठीक है, अपनी 12 साल की पोती को. फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं. अब ये लोग सोने के लिए जाते हैं छतों पर, क्योंकि गर्मियों का टाइम होता है. तो जब गर्मी का टाइम होता है लोग पहले छतों पर ही सो जाया करते थे, अच्छी अच्छी हवा चलती थी, मजा आता था. अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है नरेटर भूल गई, क्योंकि 12 साल की बच्ची है. इसने पूछा होगा कि दादी क्या हुआ, दादी क्या हुआ. दादी ने बोला होगा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं रो रही, नहीं मैं नहीं रो रही, कुछ नहीं हुआ. अब क्या हुआ, अब बच्चा तो बच्चा है, बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है नहीं रो रहे तो कोई बात नहीं, है ना. फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये लोग सारे चले गए छत पे सोने के लिए. जब ये लोग सोने के लिए चले गए और जो बच्ची थी 12 साल की वो आराम से लेटी हुई थी, उस टाइम पे जो दादी है वो उसके पास आके बैठती है. अब जब वो उसके पास आके बैठती है तो बच्ची को समझ आता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, दादी रो भी रही थी और आज मेरे पास ऐसे आके बैठ गई, मतलब दादी के दिल में कुछ तो है, तो मतलब दादी कुछ मुझसे कहना चाहती है. ओके. अब जो है हमारी दादी जी वो क्या करेंगी, कहानी सुनाएंगी, अपने दुख दर्द सुनाएंगे जो उनकी लाइफ में हुए हैं. ओके. The old lady narrated her story to her granddaughter. वो अपनी कहानी जो है अपनी ग्रैंड मतलब अपनी पोती को सुनाती है. She had lost her mother when she was just a young girl. और वो बताती है कि मेरी मम्मी मतलब ग्रैंड मदर की मम्मी जो थी वो बहुत ही जल्दी मर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी जब ये ग्रैंड मदर छोटी हुआ करती थी, छोटी बच्ची थी. There was nobody to look after and guide her. और कोई भी उनका ध्यान रखने के लिए या उनकी केयर करने के लिए नहीं था. Her father married again. और जो ग्रैंड मदर थी उनके जो पिताजी थे उन्होंने क्या करा, दूसरी शादी कर ली. Very good. Okay. In those days, nobody cared to give education to the girl, so she never went to the school. और उन दिनों में जो कोई भी बंदा था वो ये नहीं सोचता था कि यार एजुकेशन जो है लड़कियों को देनी चाहिए. तो क्या हुआ, इसी वजह से जो ग्रैंड मदर थी हमारी उनको कभी भी एजुकेशन नहीं मिल पाई. So she never went to the school. She got married very young and had children. तो उनकी जल्दी से बाल विवाह कर दिया गया, उनकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई और फिर उनके बच्चे हो गए, obvious बात. Later she had grandchildren. और बच्चे होने के बाद जब वो बड़े हो गए तो उनके आगे पोता पोती वगैरह भी हो गए, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए. ओके. अब ये जो है ये बहुत ज्यादा उदास है. क्यों उदास है, क्योंकि ये कभी भी स्कूल नहीं जा पाई, है ना. तो द grandmother felt so much happiness in cooking and feeding all of her children. At times she used to regret not going to school. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रैंड मदर बता रही है अपनी कहानी अपनी ग्रैंड डॉटर को. बोलते हैं मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ही जल्दी एज में मर गई थी, ठीक है, मेरे पापा जी ने दूसरी शादी कर ली थी, मेरी भी बहुत जल्दी उम्र में शादी कर दी, जिसकी वजह से ना मेरे को कभी स्कूल भेजा, है ना, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाया लिखाया भी नहीं इतना जाता था, और मेरी जल्दी शादी होने की वजह से मेरे बच्चे हो गए और आगे उनके भी बच्चे हो गए. अब जब मेरे बच्चे और उनके बच्चे हो गए तो मुझे बड़ा मजा आता था उन्हें खाना खिलाना, उनका ध्यान रखने में, जैसे हमारी दादियों नानियों को आता है, ठीक है. तो उन्हें बड़ा मजा आता था और वो पूरी जिंदगी सिर्फ यही करने में गुजार देती हैं. बट उनको कभी कभार फील होता था कि यार वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाई, मतलब वो कभी भी पढ़ नहीं पाई, ये रिग्रेट उनके मन में था. Okay. She had learned a lesson. Okay. So she made sure that her children and her grandchildren studied well. अब ये इनके जो दिमाग में था लेसन बन गया था कि यार पढ़ाई लिखाई बड़ी जरूरी है, क्योंकि इन्हें खुद इतना रिग्रेट था. तो इन्होंने मतलब अपनी हमारी कृष्णका जी ने अपने बच्चे और अपने दोते पोते जो भी हैं उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया. When the narrator was away, कर्मवीरा came as usual. अब जो है असली बात आई. अब बात ये आई कि जब नरेटर शादी में गई थी, जहां 2-3 दिन के लिए जाना था और 1 हफ्ते के लिए रुक गई थी, उस टाइम के बीच में कर्मवीरा हमारी मैगजीन आई थी और ग्रैंड मदर बड़ी शौकीन थी, है ना. बट उस टाइम पे जो हमारी ग्रैंड डॉटर थी वो तो शादी में गई हुई थी, मतलब कोई भी स्टोरी पढ़ने वाला नहीं था, और ये किसी और को नहीं बोल सकती थी कि भाई मेरे को पढ़ के सुना दो, वरना एम्बैरेसिंग लग जाता, है ना. तो क्या होता है, ये रोने लग जाती है कि मुझे तो स्टोरी पता ही नहीं है ना. तो इन्हें बेचारी दादी जी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद ये ठान लेती हैं कि यार मैं तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ अपनी पोती पे, अब मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी, ठीक है, और अब मैं पढ़ना लिखना सब कुछ सीखूंगी, ठीक है, एट द एज ऑफ 62. डन.
When the narrator was away, Karmavira came as usual. तो जब नरेटर कहाँ गई हुई थी, शादी में गई हुई थी, कर्मवीरा मैगजीन आई. ओके, शी ओपन द मैगजीन, उसने मैगजीन को खोला. किसने? ग्रैंड मदर ने खोला. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन देयर. उन्होंने खोला, उन्होंने पेज को रब करके देखा, उन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने देखा कि यार कोई पिक्चर से समझ आ जाए, कुछ समझ आ जाए, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया. ठीक है, ओके. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया. दैट वॉज रिटन देयर, मतलब इन कर्मवीरा. फॉर द फर्स्ट टाइम शी फेल्ट सो मच डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. अब उन्हें पहली बार रियलाइज हुआ कि यार मैं तो अपनी पोती पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गई हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ उसके बिना, है ना. अब क्या होता है, अब ग्रैंड मदर क्या करेंगी? डिसीजन लेंगी, है ना. क्या डिसीजन लेंगी? अब अपन पढ़ेगा. ठीक है, ओके. द ग्रैंडमदर डिसाइडेड टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स. ग्रैंडमदर ने सोचा कि अगले ही दिन से क्या करेंगी, वो कन्नड़ लैंग्वेज सीखने लगेंगी. अगले दिन से कब? जब ये अपनी स्टोरी ग्रैंड डॉटर को सुना रही हैं उस टाइम से. ठीक है, ओके. She decided to work very hard, और उन्होंने सोचा कि मैं बहुत मेहनत करूंगी और कन्नड़ लैंग्वेज सीखने लग जाऊंगी. She kept the सरस्वती पूजा डे during दशहरा as the deadline, और उन्होंने सोचा कि डेडलाइन हमारी क्या होगी? सरस्वती पूजा वाले दिन की होगी, जब दशहरा होगा उस दिन तक मुझे इतना रेडी होना है कि मैं कोई भी नॉवल जो है अपने आप पढ़ सकूं. That day she would be able to read a novel on her own. उस दिन वो खुद नॉवल पढ़ पाएंगी. She wanted to be independent, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती थी, इसलिए वो पढ़ना चाहती थी, अपने आप सीखना चाहती थी. The narrator saw the determination on her face, yet she laughed at the decision of her grandmother. अब भाई क्योंकि नरेटर हमारी जो है वो सिर्फ 12 साल की बच्ची है, तो जब 12 साल की बच्ची 62 साल ओल्ड लेडी की ये बात सुनती है कि भाई अब मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी, तो 12 साल की बच्ची क्या बोलेगी? 12 साल की बच्ची हंसने लग जाएगी कि यार कैसी बातें कर रहे हो आप, है ना. बट क्या होगा यहाँ पे? शी मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी. वो अपनी दादी का मजाक उड़ाएगी कि यार आपके तो बाल भी सफेद हो गए हैं, आप तो पूरा दिन काम करते रहते हो, आपके पास तो टाइम नहीं है, आप इस उम्र में बुढ़े होके पढ़ोगे क्या? ठीक है, तो वो एक तरह से अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर का मजाक बना देती है. बट हर ग्रैंड मदर जस्ट स्माइल्ड एंड सेड नथिंग. लेकिन ग्रैंड मदर सीरियस थी और उन्हें पता था कि ये तो बच्ची है, तो ग्रैंड मदर ने नॉर्मली स्माइल किया और कुछ भी नहीं कहा. ठीक है, ओके. A wonderful student. The next day onwards, the narrator started her tuition. अब क्या होता है? अगले ही दिन से जो ग्रैंड मदर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से, क्योंकि अब ग्रैंड डॉटर समझ गई थी कि यार मेरी ग्रैंड मदर जो है मजाक नहीं कर रही और वो सीरियसली डिटरमाइंड है, तो ग्रैंड डॉटर जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को अब सिखाने के लिए शुरू कर देती है ट्यूशंस देना. क्या सिखाने के लिए? कन्नड़ लैंग्वेज. ठीक है, तो उसके अल्फाबेट्स पहले सिखाएंगे वो. द ग्रैंड मदर वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट. जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो जबरदस्त स्टूडेंट थी. शी डिड अमेजिंग होमवर्क. बहुत बढ़िया होमवर्क करती थी. मतलब अगर उन्हें एक बार होमवर्क देते तो शायद 2 बार कर देती होंगी, या एक ही बार जो होमवर्क दो उसे 10 बार पढ़ती होंगी, ताकि वो कुछ भी गलती से भी भूल ना जाए. शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट. ठीक है, तो वो क्या करती थी? वो पढ़ती थी, फिर वो क्या करती थी? उस चीज को बार बार रिपीट करती थी, फिर उसको लिखती थी, फिर उसको दोबारा से बोला करती थी. मतलब एक ही चीज को इतनी बार वो अच्छे से पक्का कर लेती थी कि वो बाद में नहीं भूलती थी. द नरेटर वॉज हर ओनली टीचर. और नरेटर ही, मतलब जो हमारी 12 साल की बच्ची थी, वो ही उनको पढ़ाया करती थी. ठीक है, ओके. द नरेटर वॉज हर ओनली टीचर. द ग्रैंड मदर वॉज हर फर्स्ट स्टूडेंट. और ग्रैंड मदर नरेटर की लाइफ की फर्स्ट स्टूडेंट थी. दैट मीन्स जो हमारी नरेटर थी वो बाद में आके जाके टीचर बन जाती हैं, मतलब अपने फ्यूचर में जब वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं. और लेकिन उनकी लाइफ की पहली स्टूडेंट कौन रहती है? उनकी ग्रैंड मदर. ठीक है जी, अब देखते हैं ये ग्रैंड मदर रीड्स काशी यात्रा ऑन हर ओन. ठीक है, तो अब ग्रैंड मदर जो होती है, एक दिन ऐसा आता है कि काशी यात्रा, मतलब जो स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, वो अब वो खुद पढ़ने के काबिल हो जाती है. द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल. तो जो हमारा दशहरा फेस्टिवल था, जैसे हर साल आता है वैसे ही इस साल भी आता है. बट इस साल क्या खासियत थी? इस साल दुर्गा पूजा तक, ठीक है, मतलब सरस्वती पूजा तक उन्हें जो है
लर्न करके रखना था, है ना, मतलब उन्हें सीखना था, पूरा अपना कंप्लीट कर लेना था कन्नड़ लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस। द नॉवल काशी यात्रा हैड बीन पब्लिश बाय दैट टाइम, उस टाइम तक नॉवल जो हमारी काशी यात्रा थी वो पब्लिश हो गई थी पूरी तरह से। द नरेटर सीक्रेटली बॉट अ कॉपी ऑफ द नॉवल। अब ये जो हमारी 12 साल की बच्ची है ये क्या करती है, ये अपनी दादी अम्मा जी के लिए, क्योंकि उन्हें स्टोरी काफी ज्यादा पसंद है और वो अपने आप को काफी ज्यादा रिलेट करती हैं उससे, तो उनकी खुशी के लिए वो एक कॉपी जो है इस नॉवल की खरीद लेती है। द ग्रैंडमदर कॉल्ड हर ग्रैंडडॉटर टू द पूजा प्लेस। अब ये जो हमारी दादी जी हैं ये अपनी ग्रैंडडॉटर, अपनी पोती को जो है बुलाती हैं, कहां पर, जहां पर पूजा होनी होती है। एंड मेड हर सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और उन्हें बिठाती है, मतलब किसको बिठाती है, उस 12 साल की लड़की को बिठाती है स्टूल पर। शी गेव हर अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल, और जो दादी हैं वो अपनी पोती को एक फ्रॉक मटेरियल वाली चीज जो है दे देती है, मतलब एक फ्रॉक का मटेरियल दे देती है, ठीक है। देन द ग्रैंडमदर डिड समथिंग अनयूजुअल, और इस टाइम पे ग्रैंडमदर कुछ ऐसी अजीब सी चीज कर देती है जो किसी ने नहीं सोचा होता है। शी बेंड डाउन, वो नीचे की तरफ झुकती हैं, एंड टच द फीट ऑफ हर ग्रैंडडॉटर, और उसके बाद वो अपनी पोती के पैर छूती हैं। अब इससे क्या होगा, पोती पीछे हो जाएगी कि भाई ये क्या कर रहे हो दादी, है ना। ओके, शी बेंड डाउन एंड टच द फीट ऑफ हर ग्रैंडडॉटर, वो एकदम से नीचे झुकती है और अपनी ग्रैंडडॉटर के पैर छूती हैं। द नरेटर वॉज टेकन अबैक, और नरेटर जो है 12 साल की बच्ची शॉक हो जाती है कि भाई ग्रैंडमदर क्या कर रही है, हमें तो हमेशा बड़ों के पैर छूने सिखाए हैं और बड़ों की इज्जत करनी सिखाई है, लेकिन यहाँ बड़े ही हमारे पैर छू रहे हैं, कैसा हो सकता है। तो वो मना करती है कि दादी आप ये क्या कर रहे हो। तो दादी रिप्लाई में क्या बोलती है कि बेटा इस टाइम मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, मैं अपने गुरु के पैर, अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, क्योंकि ये सालों साल से हमारी परंपरा है कि हम अपने टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, और हम कभी नहीं देखते कि टीचर बड़ा है, छोटा है, गोरा है, काला है, लंबा है, जो भी है, कुछ भी है ना, लड़का है, लड़की है, बच्चा है, कुछ भी है, हम कुछ नहीं देखते, हम देखते हैं अगर उसने हमें शिक्षा दी, अगर उसने हमें ज्ञान दिया तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है जी। द नरेटर वॉज टेकन अबैक, द ओल्ड लेडी गेव एन एक्सप्लेनेशन, ओल्ड लेडी ने एक्सप्लेनेशन दी। शी टोल्ड हर दैट शी वॉज टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट ऑफ हर ग्रैंडडॉटर, और वो बताती कि मैं तो अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ। शी टॉट हर सो वेल दैट शी कुड रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो वो बोलती है कि आपने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं अब कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ। अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, और वो बोलती है कि कोई भी टीचर हो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना हमें देखना चाहिए कि वो किस जेंडर की है या किस एज की है। ओके, देन शी ओपन द नॉवल एंड रीड द टाइटल ऑफ काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। अब क्या होता है उस टाइम पे जो हमारी 12 साल की बच्ची है वो अपनी ग्रैंड मदर को नॉवल गिफ्ट करती हैं, जैसे ही वो नॉवल देखती है तो नॉवल पे लिखा होता है काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, ठीक है। तो मतलब वही फेवरेट नॉवल जो ग्रैंड मदर को पसंद थी, और ग्रैंड मदर ने जो टाइटल है खुद पढ़ा, दैट मीन्स ग्रैंड मदर नाउ कैन रीड एनीथिंग विच इज रिटन इन कन्नड़ा लैंग्वेज, है ना। ओके, द ग्रैंडमदर हैड पास्ड विद द फ्लाइंग कलर्स, द ग्रैंडमदर हैड पास्ड विद द फ्लाइंग कलर्स। तो उस टाइम पे जो हमारी ग्रैंडमदर है हमें पता चल गया वो अब अच्छे से पढ़ पा रही है, दैट मीन्स जो हमारी 12 साल की बच्ची है उसने बहुत अच्छे से पढ़ा, और उनकी जो स्टूडेंट है वो फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई है। तो भाई यहाँ पर हो गई है हमारी स्टोरी की समरी खत्म। अगर कोई डाउट, अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेरी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी ये समरी वाली वीडियोस अच्छी लग रही है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि आगे वाले चैप्टर्स के लिए भी मैं अच्छी प्यारी प्यारी समरी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैंने दिया है आपको एक नंबर 8983068300, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप मेरे को बता सकते हैं कि आप किस चैप्टर पे मेरी अगली एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, बट मैसेज वही करना जो पढ़ाई से
रिलेटेड हो। अगर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हुआ, मैं आपका रिप्लाई नहीं करूंगी, फिर मुझे मत बोलना। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, सब कुछ अच्छे से बता देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो, और बहुत अच्छे से शेयर कर दो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मोटिवेशन चाहिए, अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए ना आपको, ठीक है। और एक और चीज बतानी थी, अगर आपको मैथ समझ नहीं आती, मैथ से डर लगता है, तो मेरी वीडियोस जाके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा, ठीक है जी। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और सुनो 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 सुनो, लास्ट ये ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।